This is our first chapter of 11th physics unit and dimension. First of all, जब आप फिजिक्स को स्टार्ट करोगे तो you should know that what is physics. In physics, we study about natural phenomena or regarding natural forces. So, फिजिक्स के अंदर जो आप स्टडी करोगे वो स्टडी क्या करना है अपना वी विल रिगार्डिंग फिजिकल साइंस। किसको स्टडी करेंगे हम? फिजिकल साइंस को। अब जब हम फिजिकल साइंस को स्टडी करेंगे तो हमें स्टडी करना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी। तो जितना भी आप स्टडी करोगे रिगार्डिंग लाइट, साउंड, ग्रेविटेशन, स्पीड, मोशन, सभी के सभी नेचुरल फिनोमिनाज को आप जो स्टडी करोगे वो किस में स्टडी करेंगे? हम फिजिक्स में। सो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ ए साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। अब वो फिनोमिनाज आपका लाइट का हो सकता है। लाइट के क्या क्या होंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। साउंड के अंदर भी क्या होगा? साउंड ट्रेवल कैसे करेगा? रिफ्लेक्शन कैसे होगा? प्रोड्यूस कैसे होगा? ग्रेविटेशन के अंदर क्या है? पूरा का पूरा यूनिवर्स किस पे बेस्ड है? ग्रेविटेशन पे। वो कैसे है वो स्टडी करेंगे। मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या उसकी स्पीड होगी, कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा, ये सब आप किस में स्टडी करोगे? फिजिक्स के अंदर। सो नाउ वी हैव फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट मीन्स इट कम्स फ्रॉम मेज़र करेंगे, मापेंगे किसी चीज़ को। सो मेज़रमेंट के अंदर क्या होगा? जब आप किसी चीज़ को मेज़र करते हो तो फर्स्ट आपको रिक्वायर्ड किस चीज़ की होगी? एक ऑब्जेक्ट की। दैट ऑब्जेक्ट का हम लेके चलेंगे, मास मापेंगे, लेंथ लेंगे, वेट करेंगे, ब्रेथ। सो मेजरमेंट इज बेसिकली ए कंपैरिजन। मीन्स इफ समथिंग इज टॉल and other one is small, something is very light in weight and something is very heavy. So the comparison of any physical quantity with its standard unit is called comparison process. In comparison process, we compare the physical quantity with its standard units. So आपके लिए अब दो चीज़ें न्यू निकल के आएंगी। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड यूनिट। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड यूनिट। इनको देखते हैं हम हैं क्या हमारे पास। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिकल साइंस, लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। हम जितने भी लॉज जो डिस्क्राइब करेंगे फिजिक्स के वो सभी किस टर्म्स में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो ऑल दीज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मास। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, वेट, फोर्स, ये सभी किस में काउंट होंगे? आपके फिजिकल क्वांटिटीज में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास की कुछ यूनिट लेंगे जिसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे। लेंथ की कोई यूनिट लेंगे जिससे हम कंपेयर करेंगे। टेम्परेचर को किस में मेज़र करेंगे? करंट को जो मेज़र करेंगे। सो जितनी भी ये क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जिनके टर्म्स में हम फिज़िकल साइंस को, फिज़िक्स को स्टडी करेंगे, उनके लॉज जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, वो सभी किस में आएंगे? काउंट होंगे आपके फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। अब इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वेदर इट इज़ मास, लेंथ,
टेम्परेचर, करंट, टाइम, फोर्स, इन सब को जब हम मेज़र करेंगे किसकी हेल्प से करेंगे? यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स एक यूनिफॉर्म ऐसा कोई फैक्टर हम चूज़ करेंगे जिससे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकें। सो एंड दैट मस्ट बी इंटरनेशनली accepted. So now we have unit. What is unit? Unit means one, means एक ऐसा पैरामीटर हम सेट करेंगे जिससे उसको कंपेयर करेंगे। इट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। हम बोल देते हैं जैसे भाई इसका क्या स्टैंडर्ड है, क्या कहीं ये स्टैंड करता है? अब जो स्टैंड करेगा दैट मीन्स उसकी कोई ना कोई एक डेफिनेट वैल्यू होगी। सो इट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज ए यूनिट। और अ डेफिनाइट अमाउंट, क्या बोल सकते हो आप? अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, a definite amount of a physical quantity is taken as its standard unit. For example, in rural areas, गांव में पहले क्या होता, जब हम मेज़र नहीं कर पाते थे सो पीस ऑफ स्टोन ले लेते हैं थे हम, कोई पत्थर का एक टुकड़ा टाइप, ऐसे पीस ऑफ स्टोन, उसको मान लेते थे हम 1 kg सपोज। सो उस 1 kg के कंपैरिजन में जितना भी आपके पास वेट आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करते रहते थे, आगे देखेंगे। सो अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल मीटर। मीटर किसके लिए यूनिट होगी? मीटर इज फॉर लेंथ, केल्विन इज फॉर टेम्परेचर, एम्पियर इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, मोल किसके लिए है? ये केमिस्ट्री में होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। केमिकल्स को जब हम मेज़र करेंगे वो किस में करते हैं? मोल के अंदर। अब जो कंपैरिजन प्रोसेस है हमारे पास उसमें हम लेते हैं कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसके इक्वल होगी? एन यू, वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है आपके पास? न्यूमेरिकल वैल्यू, वेयर यू इज ए यूनिट। फॉर एग्जाम्पल आपको बोले कोई दैट इज 5 मीटर लेंथ। सो जो लेंथ है आपके पास 5 मीटर है, उस 5 में क्या होगा? 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, या आप क्या बोल सकते हो इसे? मैग्नीट्यूड। क्या बोल सकते हैं हम इसे? मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर यूनिट, मीटर क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट। अगर हम बोल दें 30 kg, 30 किलोग्राम, 30 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज यूनिट। अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज होगी नहीं। अगर आप n बढ़ाते हो तो u कम हो जाएगा, और अगर u कम करते हो तो na बढ़ जाएगा। दैट इज द कंपैरिजन प्रोसेस। वो होगा कैसे? वो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए। हमने लिया 5 मीटर, क्या ले लेते हैं हम? 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी तो यही रहेगा। क्यों? हमने लिया N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। सो N1 बाय N2 इज इक्वल टू U2 बाय U1। तो ये ऐसे ही तो होगा। 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। अगर ये ज़्यादा आ जाता है N1, सो N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। देयर N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ग्रेटर देन N1।
1, but U1 U2 वैल्यू जो होगी U1 विल बी ग्रेटर देन U2, therefore we can say that n is inversely proportional to U। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो यूनिट छोटी होगी, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट बड़ी हो। दैट इज कंपैरिजन प्रोसेस। सो जो भी हम स्टैंडर्ड यूनिट अब चूज़ करेंगे वो मास के लिए हो, लेंथ के लिए हो, टाइम के लिए हो, स्पीड के लिए है, करंट के लिए है, सभी के लिए एक स्टैंडर्ड चूज़ करेंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो हर जगह। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होंगी? फर्स्ट, इट शुड बी ईजिली रिप्रोड्यूसेबल, मीन्स जो यूनिट चूज करे दैट मस्ट बी ईजिली रिप्रोड्यूसेबल, मस्ट बी ईजिली अवेलेबल, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि कुछ कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, कुछ हॉट कंट्रीज है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो इंटरनेशनली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए दैट उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो टेम्परेचर का और ना ही प्रेशर का। एंड लास्ट इज इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। नाउ यूनिट्स की टाइप आएंगे हमारे पास, दो टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी? दीज आर द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर और दीज कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ मास, वो आपको सभी पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड्स। ये सभी जो यूनिट्स हैं फंडामेंटल हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगी आपके पास, वो सातों के साथ आपको मिल जाएंगी। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगे। करंट, एम्पियर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर केल्विन इंडिपेंडेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज मोल। सो ये सातों के सातों यूनिट आपको ध्यान रखोगे, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आगे कोई प्रॉब्लम होगी सो आप पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हो।